नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चेतन पाटीदार पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर से डूइंग एक्सक्लूसिव पीडियाट्रिक डेंटल प्रैक्टिस सिंस 2012। आज हम इस सेकंड पार्ट में बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू टंग पोस्चर एंड द फेशियल डेवलपमेंट। इसके पहले पार्ट में हमने बात करी बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में। वो सारे फैक्टर्स आप ऊपर दी हुई लिंक्स के माध्यम से वो वीडियो देख के फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि स्पून फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग तीनों चीजों पे बात करेंगे। देखने में आया कि 6 महीने एज एन एवरेज ब्रेस्ट फीड हो रहा है बच्चों का, लेकिन उसके बाद फिर या तो हम बॉटल फीड पे आ जाते हैं या उसके पहले ही आ जाते हैं। बहुत सारी डिफिकल्टीज मदर्स के साथ भी है, मे बी साइकोलॉजिकल, मे बी एनाटॉमिकल, मे बी मेडिकल। फीड नहीं बन रहा है, न्यूट्रिशनल भी हो सकता है, या उनका वर्क प्रोफाइल ऐसा है, स्ट्रेस भी रिलेटेड। तो बहुत सारी रिलेटेड किसी भी वजह से अगर फीड नहीं डेवलप बन रहा है और बॉटल फीड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके बाद 6 महीने साल भर के आसपास उनको स्पून फीड किया जा रहा है, तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे एडवोकेसी ब्रेस्ट फीड की इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त जो टंग है वो एरियोला को अंदर पंप करता है ना। इट्स बिकॉज ऑफ पंपिंग मोशन, टंग उसको पंप करता है ब्रेस्ट को नीचे से, तो फीड बाहर आती है और जुबान के ऊपर फ्लो होती है और वो फिर सकलिंग कर ली जाती, सक नहीं सकलिंग कर ली जाती, गले में निगली जाती, चूसी नहीं जाती। चूसना मतलब सक करना, सकलिंग मतलब निगलना, स्वेलोइंग करना। ठीक है, तो जब ये चीजें होती हैं तो ये क्या करती है, टंग का जो हमारा पॉस्चर है उसको पैलेट के ऊपर दबाती है। हमारे ऊपर का जो जबड़ा है, तालू जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर टंग बहुत अच्छे से प्रेशर करती है, इट्स अपवर्ड, और आगे की तरफ प्रेशर मारती है। जब ये पंपिंग एक्शन से जो प्रेशर पड़ता है, इससे क्या होता है, हमारा ऊपर का जो जबड़ा है जिसको मैक्सिलरी बोन बोलते हैं, वो हमारी ब्रॉड और आगे की तरफ डेवलप होती है। तो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड फेशियल ग्रोथ हमें दिखती है, जो कि हमारी नॉर्मल फेस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स को हम देखते हैं, उनके स्कल्स की स्टडीज जब डॉक्टर कैल्विन और उनकी टीम ने पेंसिल्वेनिया में करी, 400 साल पुराने स्कल्स हैं, तो ये देखने में आया कि जो पुराने स्कल्स थे उनमें जबड़े का विड्थ अच्छा खासा था, बाहर की तरफ था, टंग के लिए अच्छी जगह थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके मैक्सिमम दांत रिटेन्ड थे। तो कहीं ना कहीं चीजें जुड़ी हुई है। हम वापस आते हैं, जब हम पैलेट के इस फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं तो हमारा जॉ ऊपर की तरफ और आगे की तरफ डेवलप होता है, और इसी को हमारा नीचे का जबड़ा फॉलो करता है। तो हमारा फेशियल जो है वो ज्यादा चौड़ाई में रहता है, लंबाई में नहीं जाता है। इसका खासियत ये है कि हमारी चिक बोन भी अच्छे से डेवलप होती है, और उससे हमें एक ब्यूटी, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, है ना, चिक बोन बोलते हैं, जिससे सुंदरता बढ़ती है। तो ऐसी बहुत सारी योगा, फेशियल योगाज है जहाँ पे मॉडलिंग इंडस्ट्रीज के लोग अपनी चिक बोन को अब एनहांस करने में लगे। ठीक है, वो एक अलग बात है, बट ये नेचुरली ब्रेस्ट फीडिंग के साथ होता है। अब गड़बड़ कहाँ होती है, जब हमने बॉटल फीड दे दिया। बॉटल फीड क्या है, कितनी भी अच्छी लाएंगे, फिजियोलॉजिकल निप्पल होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार हम बड़ी साइज का उसमें छेद होता है और बहुत फास्ट फ्लो होता है मिल्क का, तो बच्चों को बिल्कुल ही जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और बहुत इजीली फ्लो होते रहता है, बच्चा फटाफट दूध पी लेता है, ना टंग मूवमेंट्स की जरूरत है, ना लिप मूवमेंट्स की जरूरत है, किसी मूवमेंट्स की जरूरत नहीं है। वहीं ब्रेस्ट फीडिंग में उसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, उसे पंपिंग करनी पड़ती है, उसे टंग को ऊपर प्रेस करना पड़ता है ताकि दूध जो है वो निपल से बाहर आए, मदर की ब्रेस्ट से बाहर आए। तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने समझी। बॉटल फीड में ऐसा नहीं होता है। बॉटल फीड में एक सक्शन बनाना पड़ता है, बच्चों को सक करना पड़ता है, नेगेटिव प्रेशर बनाना पड़ता है। बच्चा अपने दांतों के जबड़ों के आसपास की बोन को अंदर खींच लेता है, बक्सीनेटर मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि होना ही नहीं चाहिए बेसिकली ब्रेस्ट फीड करते वक्त। तो इस तरह से वो सक करता है, और यही गलती हम जब स्पून फीड करा रहे होते हैं 6 महीने साल भर के बच्चों को, तब भी यही चीज होती है, और वो प्रोसेस कंटिन्यू लगी रहती है। अब जब सक होती है, पंपिंग के अगेंस्ट सकिंग होती है, तो सकिंग होती तो जबड़े मुंह के अंदर प्रेशर कैसा बनेगा, निगेटिव प्रेशर बनेगा, मसल्स आपकी काम आ रही, तो ये क्या जबड़ों को दबाएंगी, ये जबड़ों को दबाएंगी। जबड़ों को दबाएंगी तो हमारी ऊपर की पैलेट जो है नेरो बनेगी, नेरो बनेगी तो जबान जब हमारी बड़ी होती जाएगी तो उसके लिए जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी तो जबान हमारी तालू पे ना चिपकाते हुए नीचे चिपकाएंगे, नीचे चिपकाएंगे तो फिर नीचे चिपकाएंगे तो फिर दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, आगे पीछे होंगे।
फिर हमें टंग नीचे चिपकाई है तो पीछे की तरफ भी गिरेगी, पीछे गिरेगी तो हमारे जो एयरवे है वो कंस्ट्रिक्टेड होगा तो जो हमारी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, नेजल ब्रीथ हम कर नहीं पाएंगे, तो कॉम्पल्सेटरी ब्रीदिंग हमें मुंह से करनी पड़ेगी। मुंह से करोगे तो लिप्स खोलने पड़ेंगे, अगेन आगे के मसल्स का भी प्रेशर चला गया, टंग का भी प्रेशर इम्बेलेंस हो गया, ओरल ब्रीदिंग की हैबिट्स भी हो गई। ओरल ब्रीदिंग के बारे में हमने बहुत सारी बात पहले भी करी हुई है, वहां जाके अपन उसको समझेंगे। कुल मिला के सारी खेल गड़बड़। लर्निंग लेने वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये है, ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक एक्सक्लूसिव कराना है। 1 साल या दांत निकलने के बाद नाइट टाइम फीडिंग को कंडीशनड करना है, मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, WHO के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं हम लोग। 2 साल तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, सॉरी। बट नाइट टाइम फीडिंग के लिए हम फीडिंग एट स्लीप टाइम के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं कि रात में सोते वक्त अगर बच्चों को बॉटल या ब्रेस्ट फीड दिया जा रहा है, स्पेशली जब दांत आने लग गए हैं, 1 साल के बाद की बात करें अपन, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी सावधानियां रखनी है ताकि हम कैविटीज से बचें, तो वो उस पर बात करेंगे। लेकिन फीडिंग करानी है, डे टाइम फीडिंग करानी है ना, ऑन टाइम फीडिंग नहीं करानी है। टॉप फीडिंग भी शुरू करनी, लेकिन दिन में 1 या 2 एपिसोड्स अपने को फीडिंग के देने ही देने हैं उनको। ये मायोफंक्शनल थेरेपी हमें करानी चाहिए। डॉक्टर जॉन म्यू से बात करें या डॉक्टर बॉब गहरी से बात करें, डॉक्टर लॉरी कैटलॉ से बात करें, सभी के गाइडलाइंस और सब में यही समझ में आता है कि जितना ज्यादा आप करा सकते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल कराइए। इससे आपको जिंदगी भर बच्चों की ओरोफेशियल बहुत सारे फंक्शन रिस्टोर कर लेंगे आप, ब्रीदिंग रिस्टोर कर लेंगे आप, चीविंग, स्वेलोइंग, स्पीच, लुक्स, सब चीज रिस्टोर कर लेंगे। और ये सब कब कर पाएंगे? जब बच्चा आपका 2 साल से छोटा ही है, उसको ये भी नहीं पता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, सुंदर दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, है ना। उसे टीन एज में जाके ये चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे दांत बाहर आ रहे हैं, मेरी स्माइल गमी है, मेरा फेस लंबा है, मेरे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, मेरी चिकबोन तो है ही नहीं। क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है, हर जगह कहीं ना कहीं हर चीज के सवाल मिलेंगे, और वो सवाल आपसे फिर पूछने वाले हैं कि आपने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, है ना। तो ये अपने बच्चों के लिए ना आने दें। सीधा है, सिंपल है, सस्ता है, इजी है, इफेक्टिव है, नेचुरल है, इतना ही बोल लूंगा मैं आपको। जितनी भी ये क्रेनियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं उनको आप बिल्कुल रिस्टोर रखिए राइट फ्रॉम द डे वन। और रिसर्चेस तो ये भी आ रही हैं कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हैं तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्सेस बच्चे में भी डेवलप होते हैं, तो कॉम्पल्सेटरी ओरल ब्रीदर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये और आगे जाके हमें पता चलेगा। लेकिन ऐसे रिलेशंस देखने को मिले हैं, और कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल का कहीं ना कहीं बच्चे के बॉडी के ऊपर भी रिफ्लेक्सेस पे फर्क पड़ता ही है। और हमारी बॉडी इतनी अच्छे से डिजाइन है कि कहाँ कोई कमी चीज हो रही है उसके लिए वो दूसरा रास्ता ढूंढती है और उन चीजों को कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म के तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करती है, वो ऑटो पायलट मोड पे काम करती है। लेकिन हमें उसे नॉर्मल फंक्शंस की तरफ लेके जाना है, उसे वो हर ग्राउंड देना है अपने बच्चे को, ताकि वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाए। उसकी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्वेलोइंग, उसकी चीविंग, उसका न्यूट्रिशन, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेस तो हमारा है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर फेस अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, हम ठीक से बात नहीं करेंगे, हम ठीक से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम ठीक से अब बोलेंगे चालेंगे नहीं, तो उसके डिफिकल्टीज तो हम जानते हैं। और ये तो हमें पता ही है, जो बोलता है उसी की बात सुनी जाती है। ठीक है। तो पेरेंट्स, मैं इन दोनों वीडियो के माध्यम से ये मैसेज उन मदर्स को देना चाहता हूँ जो अभी प्रेग्नेंट है, ठीक है, या जो डिलीवर करने वाली है, या जो डिलीवर्ड कर चुकी हैं बच्चों को। कुल मिला के कहीं ना कहीं वो बच्चों के आसपास है, न्यूबॉर्न्स के आसपास है। इस चीजों को समझें, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी आपसे बात करी, बड़े बड़े टर्म्स मैंने यूज किए, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है। आपको बस अपने आप को बताना है कि ये अर्ली स्क्रीनिंग के लिए हम हैं, अर्ली स्क्रीनिंग के लिए आइए। पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स के फर्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें हम यही करते हैं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी हम लोग बर्थ के पहले ही उनको एनरोल करें और इन चीजों पे बात करें, आपका एजुकेशन बढ़ाएं, आपकी समझ बढ़ाएं, आपके सारे क्वेश्चंस कंसर्न को हम पहले ही ले लें। हम नहीं चाहते हैं बच्चों के पेरेंट्स हमको आके रिक्वेस्ट करें कि सर आप तो इसके दांत ठीक कर दीजिए, दांत टेढ़े हैं, दांत ऐसे हैं वैसे हैं। उन सब की हमें जरूरत ही ना पड़े, यही अपेक्षा के साथ मैं ये वीडियो को अब एंड दे रहा हूँ। दोनों वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, ऐसी अपेक्षा है।
काफी रिसर्च और काफी सीनियर्स का मैंने जो पढ़ा है, सीखा है, वो सिंपल भाषा में, मातृभाषा में करने की कोशिश करी है। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जो मैंने रिसर्चेस के नाम दिए हैं, कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन है, मैंने वहीं से सीखा है। और जो गुरु होते हैं उनको हमें जरूर अपनी चीजों को समर्पण भाव से रखना चाहिए, ताकि आप आगे जन सेवा कर सकें और इस बारे में और अच्छे से लोगों की हेल्प कर सकें। तो ये नई जनरेशन की अब जिम्मेदारी बनती है, जो यंग पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है, हम उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अब हाथ से हाथ मिला के इन छोटी छोटी चीजों को हम जल्दी से जल्दी फिनिश करें। और मेजर कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हैं, जिनके लिए आज दुनिया भाग रही है, हम ऑक्सीजन के लिए सफर कर रहे हैं, हम बहुत सारी और दूसरी चैलेंजेस के साथ हैं, हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज को चैलेंजेस के साथ ले रहे हैं। इन सब चीजों से हमारी आने वाली जनरेशन को बचाएं। और ये काम होगा, ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, सपोर्ट हमारा पूरा रहेगा। आपने बस एक फोन कॉल करना है, हम बस इतना ही आपसे दूर हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले वीडियो आपको डायरेक्टली मिलते जाएंगे। इसको शेयर करना जरूर ना भूलें, क्योंकि इंफॉर्मेशन बड़ी ही प्रिसाइज, बड़ी मेहनत के साथ नेट शेयर करने की कोशिश करी है। बीच में कहीं ना कहीं कुछ इफ्स एंड बर्ड्स आए हो तो उसको एक्सक्यूज करिएगा, और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करिए, अपना पेरेंटहुड, अपना मदरहुड एंजॉय करिए। बच्चों का फीडिंग उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उससे आप उनको दूर ना रखें, हर संभव कोशिश करें। और पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक और डॉक्टर चेतन पाटीदार दोनों ही आपके लिए हमेशा सपोर्टिंग हैंड बने हुए हैं। लैक्टेशन कंसल्टेंट भी अगर इस चीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जरूर आप भी हमसे जुड़िए। पीडियाट्रिशियंस भी अगर सुन रहे देख रहे हैं तो जरूर जुड़िए। गायनेकोलॉजिस्ट भी जुड़ रहे हैं तो जरूर जोड़िए। पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पीडियाट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात करिए कि ये सारी चीजें ऐसी हैं। ऑल्दो वो जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजी प्रैक्टिस में उनके पास इतना समय नहीं होता है। तो हम पे जिम्मेदारी दीजिए, हम आपसे बात करेंगे और इन चीजों को बहुत ही सरल और सीधे तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो बनी रहे बच्चों की खूबसूरत मुस्कान, यही टैगलाइन के साथ पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक की तरफ से डॉक्टर चेतन पाटीदार मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आप जरूर और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप सेफ रहिए। नमस्कार।